डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत पर हर घर जल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट जल जीवन मिशन का स्वास्थ्य प्रभाव का अनुमान है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया से होने वाली बीमारियों से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को टाला जा सकता है और इनसे संबंधित लगभग 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष DALYS को रोका जा सकता है। बीमारी अकेले इसके परिणामस्वरूप $101 बिलियन तक की अनुमानित लागत बचत होगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए सागर समृद्धि की शुरुआत की। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मॉप्स और आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंत्रालय की वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया। इस प्रणाली को मॉप्स की तकनीकी शाखा नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट्स NTCPWC द्वारा विकसित किया गया है। खाद्य नियामक FSSAI ने कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के लिए नई श्रेणी का प्रस्ताव दिया है। एक महत्वपूर्ण विकास में खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने रेडी टू ड्रिंक या कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों की एक श्रेणी बनाई है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 0.5-8% है। उसी अधिसूचना में ये निर्धारित किया गया है कि देशी शराब या भारतीय शराब में क्या शामिल होना चाहिए और इसके निर्माण में क्या घटक होने चाहिए। NHSRCL ने भारत की पहली अंडरसी रेल सुरंग के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने 21 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण के लिए एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें MAHSRC के तहत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी अंडरसी रेल सुरंग भी शामिल है। 2 पैकेज PNB की कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के जरिए धन जुटाने की योजना है। राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक PNB ने अपनी कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना ESPS के तहत 15 करोड़ शेयरों की बिक्री से धन जुटाने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा बाजार भाव पर PNB इस योजना से 780 करोड़ रुपए जुटाएगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण शुरू हुआ। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ। अभ्यास में INS तरकश और फ्रांसीसी जहाज सरकॉफ दोनों अभिन्न हेलीकॉप्टर, फ्रेंच राफेल विमान और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। इसरो ने क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल CMRM वितरित करने के लिए टाटा LC को गगनयान मिशन का आदेश दिया। इसरो की गगनयान परियोजना 3 दिवसीय मिशन के लिए चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतरकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता के प्रदर्शन की कल्पना करती है। इस परियोजना की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक चालक दल की सुरक्षित वापसी है, जिसे कम से कम समय के साथ पूरा किया जाना चाहिए। एयर इंडिया की सहायक कंपनी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाने के लिए समझौता किया। एयर इंडिया SATS उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बहु मॉडल कार्गो हब MMCH विकसित करेगा। AISATS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गुप्ता और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ श्नलमैन के बीच अत्याधुनिक मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाने के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। UPI ने मई 2023 में 941 करोड़ मासिक लेनदेन के साथ 14.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नया शिखर हासिल किया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार मई 2023 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेनदेन ने 9.41 बिलियन 941 करोड़ लेनदेन और मूल्य के मामले में 14.3 लाख करोड़ रुपये के साथ एक नया मील का पत्थर हासिल किया। मई 2023 में लेन देन की संख्या साल दर साल 58% है। मई 2022 में जब 5.95 बिलियन 595 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए थे।
केंद्र प्राथमिक कृषि साख समितियों को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देता है। केंद्र सरकार ने देश भर में सस्ती दवाओं की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी। विश्व बैंक ने नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में FY24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। विश्व बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023-24 अप्रैल से मार्च में भारत में विकास दर घटकर 6.3% रह जाएगी। ये 6.6% के पिछले अनुमान से 0.3% अंक नीचे की ओर संशोधन है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान मंदी के मुख्य कारण के रूप में उच्च मुद्रास्फीति के कारण निजी खपत को नियंत्रित करता है। लेखक शांतनु गुप्ता ने यूपी के मुख्यमंत्री के 51वें जन्मदिन पर अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया। प्रसिद्ध लेखक शांतनु गुप्ता, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्टसेलर शीर्षक लिखे हैं, ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 51वें जन्मदिन पर अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इनसाइट अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया। श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, ने एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया, जिसका नाम साइट ANTARDRIHSTI रखा गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, डैशबोर्ड संबंधित मापदंडों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। पंजाब विश्वविद्यालय 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदकों के साथ KIUG 2023 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन 3 साल बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने खिताब हासिल करने के साथ किया। पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसने 2020 में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता था, KIUG 2023 पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक कुल 69 पदक के साथ शीर्ष पर रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र पर मौद्रिक दंड लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक आदेश द्वारा सावंतवाड़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी बैंक पर 3 लाख रुपए मात्र का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, क्योंकि इसमें निहित निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36(1) के तहत RBI द्वारा जारी पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा SAF रिकरार 1 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मई में जबरदस्त विस्तार हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI अप्रैल के 57.2 की रीडिंग से बढ़कर 58.7 के 31 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। PMI अब लगातार 22 महीनों के लिए 50 के प्रमुख स्तर से ऊपर बना हुआ है, जो गतिविधि में निरंतर वृद्धि का संकेत देता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने और प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय कोटे डी आइवर या पश्चिम अफ्रीका में आइवरी कोस्ट द्वारा आयोजित समारोह के साथ प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान से संबंधित है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी है। SBI ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया। ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने, सुविधा प्रदान करने और पूरा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक बेंगलुरु सकल ने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया, जिसमें 4 लेन देन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन पैकेज हब होगा। ये हब SBI के देनदारी उत्पादों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।